है, लेकिन यहाँ पे हमारा देश का विपक्ष, चाहे अहमदाबाद का प्लेन क्रॉस की घटना हो, उस पर लाशों पर राजनीति होने लगती है, चाहे हमारे जो पवार जी जो भी दुखद घटना हुई है, हमारे भी मध्य प्रदेश की एक युवा नौजवान लड़की की उसमें पायलट की मृत्यु हुई है, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। लेकिन उस वे सब जांच का विषय है, क्या कारण थे, कोई क्या विषय था, क्या इसमें षड्यंत्र की बू है। लेकिन विपक्ष का काम है राजनीति करना। आज उनने कड़ी कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की है कि आपकी राजनीतिक रोटी है बीजेपी से भी और टीएमसी से भी, कि हमें आपसे कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। ये देश की सुरक्षा और अखंडता का सवाल है। इसमें आप मार्च 21 तक आप बीएसएफ को जगह आवंटित करें और बीएसएफ अपनी देश की बॉर्डर फेंसिंग करे तार की। ये ममता जी आज घुसपैठियों की पैरवी करती है। मैं तो क्योंकि जंगल राज आज देख रहे हैं टीएमसी का बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है। दिल्ली में बेहतर है पहले से। अब बीजेपी अच्छी है, केजरीवाल से जो है अच्छा काम कर रही है बीजेपी। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, बिहार चुनाव हो गया, यूपी में चुनाव होने वाले हैं और बंगाल में लगभग तैयारी शुरू हो चुकी है। तो हमें लगा लोगों से जानना चाहिए कि आखिर बंगाल का माहौल क्या है इस बार, क्योंकि ममता दीदी के साथ बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने मुर्शिदाबाद कांड हो या फिर हिंदुओं की पलायन की मसला हो या फिर कई तरीके के आरोप वो लगाते रहते हैं कि सरकार और केंद्र सरकार के बीच अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। तो हमें लगा पूछ लेना चाहिए लोगों से और जानना चाहिए कि आखिर जो ममता दीदी की सरकार है इस बार बचेगी या नहीं बचेगी, या जिस तरीके से बंगाल में पिछले एक छत्र राज करते आ रही है पिछले 10-15 सालों से, क्या चलता रहेगा उनका या इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी हो या बीजेपी के कई तमाम नेता लगे हुए हैं जानने में कि आखिर बीजेपी को इस बार सरकार में आनी चाहिए। तो लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि बंगाल में इस बार ममता रहेगी या जाएंगी। क्या ना भाई साहब? मेरा ब्रिजेश। क्या लग रहा है? बंगाल में चुनाव होने वाला है, तैयारी भी शुरू हो गई है, तमाम बयानबाजी भी हो रहा है। अजित पवार की मौत होती है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि इसमें भी बीजेपी का हाथ है और सरकार में बोलती हैं कि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं देता। यहाँ पे भारत में क्या है, लोकतंत्र है और भारत पहला एक ऐसा देश है जहाँ लाशों पे भी राजनीति हो जाती है। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई राजनेता अगर ऐसी दुखदांत मृत्यु होती है उनकी, तो सारे देश का पक्षों विपक्षों कोई भी हो, सारे श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा देश का विपक्ष, चाहे अहमदाबाद का प्लेन क्रॉस की घटना हो, उस पर लाशों पर राजनीति होने लगती है, चाहे हमारे जो पवार जी जो भी दुखद घटना हुई है, हमारे भी मध्य प्रदेश की एक युवा नौजवान लड़की की उसमें पायलट की मृत्यु हुई है, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। लेकिन उस वे सब जांच का विषय है, क्या कारण थे, कोई क्या विषय था, क्या इसमें षड्यंत्र की बू है। लेकिन विपक्ष का काम है राजनीति करना। और आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो ममता जी को डर क्या है? ममता जी सीबीआई, ईडी और जो भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे लड़ने लगती हैं। आज ही बंगाल हाई कोर्ट ने वो दिया है जजमेंट कि बीएसएफ को आपने जो केंद्र सरकार ने पैसा भी आवंटन कर दिया है आपको, फिर आप जगह की तार फेंसिंग नहीं करने दे रही हैं। तो ये आज देश की जनता देख रही है। वो कहती हैं कि सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, ऊपर से केंद्र सरकार अमित शाह बोलते हैं कि हम इनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो जगह नहीं दे रही है और सुविधा नहीं दे रही ताकि वो काम नहीं कर पाए। आखिर सही कौन बोल रहा है, ये कैसे डिसाइड हो? माननीय जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, आज उनने कड़ी कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की है कि आपकी राजनीतिक रोटी है बीजेपी से भी और टीएमसी से भी, कि हमें आपसे कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। ये देश की सुरक्षा और अखंडता का सवाल है। इसमें आप मार्च 21 तक आप बीएसएफ को जगह आवंटित करें और बीएसएफ अपनी देश की बॉर्डर फेंसिंग करे तार की। ये ममता जी आज घुसपैठियों की पैरवी करती है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आओ ना चुनाव के मैदान में, लोकतंत्र है ना भारत में, आप जनता के बीच जाओ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारी ईडी है वो हरी फाइल्स में क्या ऐसा क्या था, आपके क्या कुकर में थे, क्या लेके निकल गई महिला ममता? वही तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार की। क्या जब आपका कोई कर नहीं था तो डर नहीं था, करने देती ईडी सीबीआई को जांच, उसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है भारत में। जब आपने इस बार सरकार बदलेगी या वही रहने वाली? इस बार डंके की चोट पे सरकार का परिवर्तन होगा और
जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं विपक्ष के नेता, आज बंगाल की जनता को वोट नहीं डालने दिया जाता है। अगर आप बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दो या कांग्रेस के पक्ष में, तो बाहर उसकी फिटनेस बन जाती है आम आदमी की। मतलब ऐसा डर का वातावरण बना देते हैं। और जो टीएमसी के वो बूथ एजेंट रहते हैं, वो खुद इनकी लोकेशन देते हैं कि इसने कांग्रेस को, मतलब संदेशात्मक कांग्रेस को वोट डाला है कि बीजेपी को डाला है कि आम आदमी पार्टी को, मतलब कोई भी विपक्षी पार्टी को। अगर आपने टीएमसी को वोट नहीं डाला तो आपके साथ बाहर क्या होगा। कहती है कि एसआईआर के माध्यम से वोट काटा जा रहा है लोगों का। एसआईआर, ये देखो, अगर आप माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के से वो क्यों नहीं करती कि भाई आप काटो जो भी देश का घुसपैठिया नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे भी एक भारत में मर्द पार्टी नहीं मिली बीजेपी की अलावा जो कहे दिल ठोक के कि आप एसआईआर करो, हम आपके साथ हैं। जो भी भारत का नागरिक नहीं है उसको कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी बीजेपी भाई? हाँ, क्यों आए बीजेपी? बीजेपी आएगी क्योंकि जंगल राज आज देख रहे हैं टीएमसी का बंगाल में। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, 10 साल से कैसे सरकार बना रही थी ममता, और हमारे स्टूडेंटों छात्रों के साथ क्या हो रहा है महिला, तो जनता सब देख रही है। आज ममता जी जो कहती है मैं बंगाली टाइगर, पिछले 10 साल से सरकार में है, क्यों है? फिर कुछ तो काम किया होगा ना उन्होंने। बिल्कुल काम करेंगे तो आप सत्ता में आएंगे। लेकिन आप कहोगे जो यहाँ दिल्ली की केजरीवाल लाल पीला हरा नीला बैठा था, जो मोदी की एक भी योजना जनता को लाभ नहीं उठाने दिया, तो जनता ने क्या दिखाया? गटर में भी नहीं फेंका, आज दिख ही नहीं रहा है, पंजाब में बैठा है। ऐसा ही दीदी, जो मोदी की योजना है आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि और भी ऐसी केंद्र की, जनता को लाभ नहीं लेने दे रही। क्यों? क्योंकि अगर लाभ मिलेगा जनता को, बंगाली भाइयों को, तो वोट भी वहीं पड़ेगा बीजेपी को। क्योंकि अब बंगालियों को लाभ नहीं मिल रहा है अभी सरकार से। बिल्कुल, केंद्र की योजना जमीन पे जा ही नहीं पा रही, जैसी दिल्ली में नहीं उतर रही थी धरातल पे, तो दिल्ली में हाँ बिल्कुल अब लागू हो रही है। दिल्ली में बेहतर है पहले सब। बीजेपी अच्छी है केजरीवाल से, जो है अच्छा काम कर रही है बीजेपी जो है। केजरीवाल बीजेपी क्या अच्छा कर दिया? जैसे अभी केंद्र में जो पब्लिक लेकर आई है तो अच्छे के लिए लेकर आई है। अब जो है सड़कों में, डीटीसी बसों में, हर चीज़ में सुधार है पहले से। जो है बिजली के बिल भी कम आ रहे हैं जो हैं। अरे कह रहे हैं कि सिर्फ सरकारें बदली है, काम वैसे ही चल रहा है, गंदगी है, कूड़ा वैसे ही पड़ा हुआ है, सड़कें गंदी हैं अभी भी। नहीं, बेहतर है, पहले से बेहतर है केजरीवाल से जो, क्योंकि केंद्र में और दिल्ली में दोनों में सरकारें एक है ना, तो इसलिए काम ज़्यादा बेहतर हो रही है। केजरीवाल की केंद्र में सरकार नहीं थी तो इसलिए काम नहीं हो पाता था जो है। अभी बंगाल में भी चुनाव है, जहाँ जहाँ सरकार उल्टा होता है केंद्र के, वो बोलते हैं कि वो काम नहीं करने दे रही है उनको। तो आपका इस पर क्या टेक है? मैं जान, बंगाल में तो हम कभी गए नहीं ना, वहाँ का काम देखा। सरकार उल्टा होता है ना, जैसे कि बीजेपी यहाँ, वहाँ ममता बनती टीएमसी, तो क्या अंतर होने से जनता को लाभ नहीं मिल पाता? बंगाल का किला हिलाना बहुत मुश्किल है जो है। ममता की बहुत अच्छी पकड़ है बंगाल में। वही तो मैं 10 साल से सीएम है, लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि बदलाव होगा, पलायन की समस्या और केंद्र की सारी योजनाएं वहाँ पहुँच नहीं पा रही है सही से। इसको हिलाना बंगाल को बहुत मुश्किल है जो है, क्योंकि बंगाल में जो है बहुत पब्लिक उसके साथ है ममता के जो है। और सीएम भी है वो। सीएम भी है, वही बहुत मुश्किल है बीजेपी को वहाँ हराना जो है बंगाल में।